तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3.1 आज 4 स्टार्ट होनी है, 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक मतलब पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसको हमने बहुत आसानी और सरलतम रूप में आप लोगों को धीरे धीरे 4 पार्ट आपको करवाए थे उसके, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया था। उसके 2-3 पार्ट रह गए थे। हमने बताया था आपको कि यदि वो 4 पार्ट आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, कर लिया है, तो आगे के जो भी पार्ट हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर पहला जो लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप दोनों विधियों को कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हम करवा चुके हैं, विलोपन विधि भी करवा देंगे। आप लोग स्वयं निर्णय लीजिएगा कौन सी विधि सरल है और कौन सी आपको अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी है आपके लिए। जिसको आप अच्छी तरीके से समझ गए हो वो आपको अच्छी लगेगी, है ना। तो दोनों को समझिए, दोनों से अच्छी तरह। कक्षा 8 में आप बज्र गुणन विधि, कक्षा 9 में भी बज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हलों 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणन विधि, तीनों हम आपको बता चुके हैं 9th में भी, है ना। 9th वाले में जो बच्चे 10 में 9 में पढ़े थे वो 9 में भी उन्होंने देखा होगा। 9 के नहीं आपने पढ़ा है किसी के पास या नहीं मालूम है तो कक्षा 9 का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है हमको पहले समझ लीजिए। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, है ना। विलोपन का मतलब किसी चीज़ का लोप हो जाना, गायब हो जाना किसी चीज़ का। तो विलोपन विधि में 2 समीकरण आपको 2 चर वाले 2 समीकरण दिए हुए हैं। दोनों समीकरणों में आपको एक पद को विलुप्त कर देना है। और उस पद को विलुप्त कैसे करेंगे, उसके लिए उसके गुणांक बराबर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जब +4 में -4 करोगे तभी शून्य आएगा, तभी मतलब विलुप्त हो सकता है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये जिसको आप विलुप्त करना चाहते हैं, यदि x को आप विलुप्त करना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों में x का मान बराबर होना चाहिए, x का गुणांक जो आगे लिखा होता है बराबर होना चाहिए। यदि आप y को विलुप्त करना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों में y का गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी वो विलुप्त होगा। और यदि आपने बराबर कर लिया है तो दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, उस जो बराबर है उसको काट देंगे। अब देखिए यदि दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो विलुप्त नहीं होंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, माइनस सबके निशान बदलने, मतलब आपको सामने लिख देना घटाने पर। काहे पर? घटाने पर विलुप्त हो जाएगा। यदि एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों को जोड़ने पर वो पद विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस पद को आपको विलुप्त करना है या x को या y को, उसके गुणांकों को आपको बराबर करना है। ठीक है, इस बात पे गौर करना हमें सिर्फ है। विलोपन विधि में सिर्फ इसी बात पे आपको फोकस करना है, देखना है इसी बात को कि जिस पद को हम विलुप्त कर रहे हैं क्या उसके गुणांक बराबर हैं। यदि हैं तो ठीक है, और नहीं है तो उनके गुणांकों को आप बराबर करेंगे। बस आपको इस बात का पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों प्लस के हैं तो आप घटा देंगे, ये 1 + 1 माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे, वो पद विलुप्त हो जाएगा। तो देखिएगा पहला वाला देखिएगा, पहला पार्ट यहाँ से हम शुरू करते हैं। उत्तर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, x + y = 5। समीकरण इसको 1 बनाते हैं। दूसरा समीकरण देखिए 2x - 3y = 4। ये समीकरण दूसरा आपका हो गया। अब देखिए कि ये x है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ 2x है, ये x है, इसका गुणांक 2 है, तो ये तो बराबर है नहीं। y को देखते हैं, यहाँ 3y है, यहाँ 1y, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, तो ये भी बराबर नहीं। मतलब इस समीकरण में ना तो x है ना तो x का गुणांक बराबर है, ना तो y का गुणांक बराबर है। तो हम इनको ऐसे विलुप्त नहीं कर सकते हैं, पहले हम इनके गुणांकों को बराबर करेंगे। ठीक है, इनके पहला भी क्वेश्चन है, हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। पहला आप समझ जाएंगे तो आगे के भी आप कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये ना तो x का गुणांक बराबर है, ना तो y का गुणांक बराबर है। अब देखिए हम यदि बराबर करना चाहें तो x को करें कि y को करें।
तो देखिए यदि आप x को गुणांक को बराबर करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो घटाने लगाना पड़ेगा, आपको निशान बदलने पड़ेंगे। तो हम और यदि y का गुणांक बराबर करते हैं तो ये प्लस है माइनस है, आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। तो हम निशान क्यों बदले जब ऐसे कट रहा है, और गुणांक तो बराबर करना ही करना हमको। यदि गुणांक बराबर होते तो चलो जोड़ने पे लगा देते, घटाने पे लगा देते, लेकिन जब गुणांक बराबर है नहीं, हमें करना ही है, तो क्यों ना हम जो घटाने पर क्यों लगाएं, जोड़ने पे लगाएं, निशान भी नहीं बदलना पड़ेगा आपको। तो देखिए समीकरण 2 जो है वो आपको 3y यहाँ लिखा है, तो y का गुणांक 3 है, तो पहले वाले में भी y का गुणांक 3 होना चाहिए, नहीं है तो 3 से आप उसको गुणा कर दीजिए, गुणांक बन जाएगा 3। तो यहाँ पहले समीकरण में 3 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 × 15। तो ये समीकरण आपका बन गया 3। कितना बन गया 3। इसके सामने आप लिखेंगे ये 3 समीकरण आया कहाँ से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 3 कहाँ आया, समीकरण 1 में जब हमने 3 से गुणा किया तो समीकरण 3 बन गया। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को आप देखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3, एक प्लस एक माइनस बराबर है, तो इसको जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ इसके लाइन खींचेंगे, लाइन के सामने लिखेंगे जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 3 में माइनस 3 में प्लस 3 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पद विलुप्त हो गया, काट देंगे। 15 में 4 जोड़ोगे तो ये 19 हो जाएगा। 5x बराबर 19, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 19, 5 गुणे में तो बटे में आ जाएगा, ये आपकी x की वैल्यू प्राप्त हो गई, है ना। एक पद विलुप्त हो गया तो एक चर चला गया, एक चर जो बचा था उसका हमें मान प्राप्त हो गया, x बराबर 19/5। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पहले दूसरे तीसरे किसी भी समीकरण में x का मान आप रख सकते हैं। तो इसके आगे आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण आप जिसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में ही रख रहे हैं, आप चाहें तो 2 में रखिए, चाहें तो 3 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण हमारा 1 था क्या, x + y = 5 था। x की जगह पे आप रखेंगे 19/5 + y = 5। y का मान हमको निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 19/5। अब इसके बटे में 1 मान लेते हैं, हर बराबर करेंगे क्योंकि जोड़ना घटाना भिन्नों का है तो उनके हर बराबर होने चाहिए। तो ये 25 हो जाएगा, -19 × 19 हो जाएगा, बटे 5 × 5 हो जाएगा। तो ये y बराबर आ जाएगा 25 से 19 जाएगा तो बचेगा 6/5। तो ये आपको y का मान प्राप्त हो गया। और इस तरह आपने विलोपन विधि से x और y दोनों के मान प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये आपको था, आप देखिएगा आसानी से, बहुत धीरे धीरे वीडियो को समझिएगा, धीरे धीरे। यदि आपको समझ में एक बार में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ज़रूर आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला वाला पार्ट ये हल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग हल करते हैं दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं और देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा पार्ट देखिए भाई, उत्तर नंबर 2 लिखा हुआ है 3x + 4y = 10, 10 समीकरण 1 बनाया। दूसरा है 2x - 2y = 2, समीकरण 2 बनाया। अब फिर वही आप देखिए कि यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो बराबर नहीं है तो इनको आप बराबर करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण में 4y लिखा हुआ है, दूसरे में 2y लिखा हुआ है, यही प्लस है माइनस है तो इसी को काटना आसान है। तो दूसरे समीकरण में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो पहले वाले को फिर से आप ऐसे नोट कर लेंगे एक बार, 3x + 4y = 10, समीकरण 1 एक ही रहेगा। और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x + 2 दूनी माइनस है -4y = 2 दूनी 4। तो ये अब समीकरण बन के तैयार हो गया 3। कैसे आया 3? ये आया समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। कैसे आया? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर आया। ठीक है, अब देखिए ये 2 समीकरण आपके पहला और दूसरा तैयार हो गए, एक प्लस एक माइनस, आपको जोड़ने पर कट जाएंगे दोनों, तो जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे आप, है ना। ये कट गया, 3 और 4 में x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो x बराबर आपका 14, ये 7 गुणे में था तो भाग में जाएगा, 7 दूनी 14, तो x बराबर आपको प्राप्त हो गया 2। x बराबर कितना प्राप्त हो गया? x का मान आपको 2 प्राप्त हो गया। अब x का मान आप स्वतंत्र हैं समीकरण 1, 2, 3 में किसी में भी रखने के लिए, तो x
का मान समीकरण पहले में 1 में रखने पर, जिसमें चाहे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले में रखिए, पहला समीकरण था 3x + 4y = 10, तो 3x की जगह पे 2 रखेंगे आप, तो 3 दूनी 6 + 4y = 10, तो 4y = 10, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4y = 10 से 6 गया तो 4, तो y बराबर आपका हो गया 4/4, 4 4 कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1। y का मान आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आपके हल सही है आंसर या नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे रखे समीकरण में x y के मान रख दीजिए, बराबर 10 के आ जाएगा, या इसमें रख दीजिए तो बराबर 2 के आ जाएगा। x का मान 2 निकला, यहाँ पे आप रखेंगे तो 2x की जगह पे, तो 3 दूना 6 हो गया। y का मान 1 निकला, तो यहाँ 1 रखेंगे, 4 1 कम 4 हो गया, 6 4 जोड़ोगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 2x का मान 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, y का मान 1, तो 2 1 कम 2, तो 4 से 2 जाएगा, तो 2 बचेगा। आपके दोनों मैच है ना, समीकरणों में हमने x y के मान रख लिए, आपको बराबर प्राप्त हो रहा है ना, इसका मतलब आपके आंसर सही है। तो इस तरह पहला और दूसरा पार्ट हमने आप लोगों को बताया और आप लोगों ने समझा, है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, है ना। पार्ट नंबर 4 है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो चौथा पार्ट थोड़ा कठिन है, बटे सेम दिया, तो चौथा हम और बता देते हैं। तीसरा वाला अपने आप करिएगा, इसको चाहें तो -4 को उधर पक्षांतर कर लीजिए, प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण आपका बन जाएगा 3x - 5y = 4। इसमें 2y को इधर ले आइए तो 9x - 2y = 7 हो जाएगा। ऐसे आप पक्षांतर करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर गुणांक बराबर कर लेंगे। इसको देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं, है ना। इसको हल करिए तो आप देखिए, या तो आप चाहें तो इनका पहले एलसीएम ले लीजिए, पहले ही सही कर लीजिए एलसीएम लेके, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो 3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2y दूनी 4y हो जाएगा और पूरे के बटे 6 हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो -6 कम 6 हो जाएगा, समीकरण 1 आपका बन गया। पहले वाले में हमने एलसीएम लिया, यहाँ 3x से गुणा, इधर 2 दूनी 4y हो गया, नीचे 3 दूनी 6 हुआ, भाग में था इसलिए इसको पक्षांतर किया तो गुणे में गया, -6 कम -6 हो गया। इस वाले में आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 1 कम 3x -y ऐसे रहेगा, बटे 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, समीकरण आपका 2 बन गया। आप देखेंगे पहले वाले में 4y लिखा हुआ है, दूसरे वाले में खाली y है, तो समीकरण 2 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, या तो नहीं गुणा करें, क्योंकि आप देखिए x का गुणांक बराबर है पहले से ही। तो इसको आप अब देखिए, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे नहीं, जोड़ोगे तो 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पे, काहे पर, घटाने पर। घटाने का मतलब माइनस करना, माइनस का मतलब माइनस से गुणा होगी, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4y में 1y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस ही रहता है। 9 और 6 15 हो जाएंगे, तो y बराबर -15, 5 गुणे में था तो बटे में जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो y बराबर आपको -3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। y का मान प्राप्त हो गया। अब आप स्वतंत्र हैं, y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 में x/2, उस ऊपर वाले में रखना चाहें तो इस वाले में भी रख सकते हैं, या सही जो करके लिखा है इसमें चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। उसी में रख दीजिए x + 2 प्लस x/2 + 2, y की जगह पे आप रखेंगे -3/3 बराबर -1, तो 3 3 कट गया, x/2 प्लस 2 गुणे -1 बराबर -1, तो x/2 प्लस -2 बराबर -1, तो x/2 बराबर -1, उधर 2 जाएगा प्लस हो गया, तो x/2 बराबर हो गया 2 से 1 गया, प्लस का 1 बचा, तो x बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया। ये आपको x का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। x और y दोनों हमको मान प्राप्त हो गए, है ना। अब आप देखना चाहें तो मान रख के चेक कर लीजिए, आपके आंसर सही होंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, सही नहीं होगा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर पहला हमने आप लोगों को विलोपन विधि से बताया, प्रतिस्थापन विधि पीछे बता चुके हैं। x का मान निकाल लीजिए y के पदों में और रख दीजिए दूसरे समीकरण में, एक समीकरण से निकाला है तो दूसरे में रख दीजिए, तो दोनों विधियाँ हो गई। अब जो आपको अच्छी लगे वो लगाइए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हम
हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।